एमएस एक्सेल की इस वीडियो सीरीज में आज हम बात कर रहे हैं स्टैटिस्टिकल फंक्शन की। हिंदी में स्टैटिस्टिक्स का तात्पर्य सांख्यिकी से होता है, अर्थात जहां पर बहुत सारी संख्याओं के ऊपर अलग अलग तरह के हम ऑपरेशंस कर सकते हैं। एमएस एक्सेल के संदर्भ में भी स्टैटिस्टिकल फंक्शन का तात्पर्य बहुत सारी संख्याओं पर किए जाने वाले ऑपरेशन से ही होता है। स्टैटिस्टिकल फंक्शन के रूप में प्रयुक्त होने वाले समस्त फंक्शन को हम अलग अलग वीडियो सेशंस में कवर करेंगे और आज के इस सेशन में हम समझेंगे एवरेज फंक्शन को, मिनिमम फंक्शन को और मैक्सिमम फंक्शन को। तो सीधे चलते हैं एक्सेल की शीट में और वहां पर एग्जाम्पल के द्वारा इन सभी फंक्शन का इंप्लीमेंटेशन देखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमने एमएस एक्सेल की वर्कशीट में एक मार्कशीट का सैंपल टेबल रेडी किया हुआ है। इसमें हमने कुछ बच्चों के मार्क्स एंटर किए हुए हैं। हमने यहाँ पे 5 डिफरेंट सब्जेक्ट्स के मार्क्स डाले हुए हैं और आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे मार्क्स ऑब्टेन्ड का कॉलम खाली रखा है और परसेंटेज का कॉलम खाली रखा है। यहाँ पर मुख्यतः मार्क्स ऑब्टेन्ड में तो हम सम फंक्शन का इस्तेमाल करके टोटल प्राप्त कर लेंगे, बट जब हमको परसेंटेज निकालना होगा तब हम इस्तेमाल करेंगे इस एवरेज फंक्शन का। इसके पश्चात हम यहाँ पर यह भी समझेंगे कि हाईएस्ट स्कोरर कौन है, उसके लिए मैक्स फंक्शन का कैसे इस्तेमाल करना है, और स्मॉलेस्ट स्कोरर कौन है, सबसे कम किसका है, उसके लिए हम मिनिमम फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे सम फंक्शन का इस्तेमाल करके टोटल फाइंड कर लेता हूँ। तो मैंने सबसे पहले इक्वल टू लगाया, सम फंक्शन टाइप किया, ब्रैकेट ओपन किया। इसके पश्चात जिस रेंज का हमें टोटल निकालना है, माउस बटन दबा के उसे सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के पश्चात जब हमने ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस किया, आप देखेंगे हमारा यहाँ पे टोटल आ चुका है। आप चाहे तो माउस की बजाय कीबोर्ड से भी डायरेक्ट टाइप करके भी रेंज ऑफ सेल को सेलेक्ट कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे यदि मुझे यहाँ पर परसेंटेज निकालना है, मैं यहाँ पर परसेंटेज निकालने के लिए एवरेज फंक्शन का इस्तेमाल करूंगा। एवरेज फंक्शन के द्वारा हम मैथ से लेकर केमिस्ट्री तक की रेंज के डेटा का एवरेज वैल्यू फाइंड करेंगे, वही हमारा परसेंटेज होगा। तो इसके लिए मैं सबसे पहले टाइप करूंगा इक्वल टू के बाद मैं लिखता हूं एवरेज। एवरेज के पश्चात मैंने ब्रैकेट ओपन किया। ब्रैकेट में मैं देखूंगा मैथ्स अर्थात 56 की जो वैल्यू है वो है D5। तो मैंने मैनुअली टाइप किया D5। रेंज सेलेक्ट करने के लिए हम कोलन ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे एवं रेंज की जो अंतिम वैल्यू है वो है हमारी केमिस्ट्री की वैल्यू, दैट इज 80। 80 का जो एड्रेस है वह है हमारा H5। तो हम यहाँ पे टाइप कर सकते हैं H5। ब्रैकेट क्लोज करके जैसे ही एंटर करेंगे आप देखेंगे हमारा यहाँ पे एवरेज निकल चुका है। इसी प्रकार नेक्स्ट सेल में भी एक बार मैं जल्दी से सम या टोटल प्राप्त कर लेता हूँ। इस बार मैं रेंज ऑफ सेलेक्ट माउस से सेलेक्ट करता हूँ, इसके बाद एंटर प्रेस किया तो 327 आ गया। इसी प्रकार से यहाँ पर भी मैंने एवरेज के लिए एवरेज टाइप किया। इसके पश्चात यहाँ पर मैंने रेंज ऑफ सेल सेलेक्ट कर ली। तो मैंने मैथ से लेकर केमिस्ट्री तक की रेंज को सेलेक्ट करके ब्रैकेट को क्लोज किया। जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे आप देखिए हमारा यहाँ पर भी परसेंटेज आ चुका है। अब हम क्या करते हैं, इस सेल को सिलेक्ट करके पूरे फॉर्मूला को हम लास्ट तक कॉपी कर लेते हैं। ये देखिए हमने सबका टोटल और परसेंटेज यहाँ पे प्राप्त कर लिया है। तो ये तो बात हुई किस तरह से हम एवरेज फंक्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं मैक्स फंक्शन की। अब मान लीजिए हमें सर्वाधिक प्रतिशत जिसने प्राप्त किया है उसे निकालना है, तो उसके लिए हम यहाँ पर मैक्स फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अर्थात इस पूरी रेंज में सर्वाधिक मार्क्स कौन सा है या परसेंटेज कौन सा है, इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे मैक्स फंक्शन का। तो इसके लिए मैं यहाँ पर सबसे पहले टाइप करता हूँ इक्वल टू के पश्चात मैंने टाइप किया मैक्स। मैक्स के बाद हमने ब्रैकेट ओपन किया और अपनी रेंज को सेलेक्ट कर लिया। दोबारा मैं माउस को फिर से सेलेक्ट करूंगा यहाँ से यहाँ तक। देखिए K5 से K14 तक की रेंज सेलेक्ट हो गई है। मैंने ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस किया। आप देखेंगे हाईएस्ट परसेंटेज जो है वो है 91। तो हमें इस प्रकार से मैक्स फंक्शन के द्वारा किसी भी रेंज में लार्जेस्ट वैल्यू को फाइंड करने में आसानी हो जाती है। इसी प्रकार से इसके नीचे यदि हमें फाइंड करना है स्मॉलेस्ट परसेंटेज कौन सा है, तो उसके लिए भी हम प्रयोग कर सकते हैं मिनिमम फंक्शन का। तो अब हम इस मिनिमम फंक्शन का प्रयोग करके यहाँ पे स्मॉलेस्ट परसेंटेज गेन करते हैं। तो इसके लिए भी मैं सबसे पहले टाइप करूंगा इक्वल टू के पश्चात मैंने टाइप किया मिन। ब्रैकेट ओपन किया। इस बार मैं रेंज को मैनुअली टाइप करता हूँ। तो 71 की रेंज है K। आप इसे क्लिक करेंगे तो आपको देखेंगे यहाँ पे आ चुका है K5। मैंने कोलन टाइप किया एवं अंतिम रेंज मैंने टाइप की वो है हमारी 71 वाली। इसे मैंने सेलेक्ट किया। इसके बाद हमने ब्रैकेट क्लोज करके एंटर किया। आप देखिए मेरी स्मॉलेस्ट परसेंटेज की वैल्यू भी यहाँ पर डिस्प्ले हो रही है। तो इस प्रकार से हम एवरेज मैक्स मिनिमम का प्रयोग करके अपने डेटा को फाइंड कर सकते हैं। अब उदाहरण के तौर पे फिर से हम इसे देखते हैं। मान लीजिए हमें यहाँ मैथ्स का एवरेज टोटल मार्क्स, हमारे जितने भी बच्चे हैं उन्होंने एवरेज मैथ्स में एवरेज मार्क्स कितना गेन किया, ये यदि हमें निकालना है, तो फिर से मैं यहाँ पे एवरेज फंक्शन का इस्तेमाल करता हूँ और यहाँ पे मैं माउस से रेंज सेलेक्ट कर लेता हूँ इस पूरे मैथ्स की। ब्रैकेट को आप क्लोज करके एंटर करेंगे। आप देखेंगे यहाँ पर वैल्यू 72.2 आ रही है। मैं थोड़ा इसे साइज बड़ा करके दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं 72.2 एवरेज मैथ्स का मार्क हर एक बच्चों का है। इसी प्रकार से अब हमें इस मैथ में हाईएस्ट वैल्यू कौन सी आई और स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी आई ये निकालना है। तो उसके लिए मैं मैक्स और मिन फंक्शन का इस्तेमाल करता हूं। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे लिखता हूं इक्वल टू मैक्स
और इसके पश्चात मैंने रेंज सेलेक्ट कर ली। इसके पश्चात ब्रैकेट क्लोज करके एंटर किया। देखिए हाईएस्ट 99 है। सिमिलरली मैंने इक्वल टू मिन लगा के स्मॉलेस्ट की भी यहाँ से प्राप्त कर लिया। इसके बाद ब्रैकेट क्लोज करिए, एंटर करिए। आप देखिए स्मॉलेस्ट मैथ्स का स्कोर 53 इस रेंज में आ रहा है। तो दिस इज हाउ वी कैन यूज एवरेज, मैक्स एंड मिनिमम फंक्शन इन MS एक्सेल। तो आई होप आपको ये फंक्शन की उपयोगिता समझ में आ रही होगी। तो आज के टॉपिक को यहीं पे क्लोज करते हैं। मिलते हैं कुछ अन्य स्टैटिस्टिकल फंक्शन के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग।